देख रहे हैं कानून की वाणी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी तरीके से प्रगति में आगे बढ़ाते हुए स्वागत करें। मीनाक्षी स्वरूप जी, मीनाक्षी स्वरूप जी विजय, मीनाक्षी स्वरूप जी विजय, मीनाक्षी स्वरूप जी विजय। हमारे अध्यक्ष जी आज इस रंगोत्सव में आपने थैंक यू। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं ये बात कहूँगा कि जैसे ये गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी की, जो मिनिमम लोग किया है पिछले 5-6 साल में कर सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, व्यापारियों का हाल बुरा था और आम आदमी जो है इतना असुरक्षित था कि किसी को अपने काम करने का। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करें अध्यक्ष जी पूर्व सैनी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, विजय सैनी जी जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, श्याम सिंह सैनी जी, मेरे भाई सभी यहाँ पर सैनी समाज के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी और मातृशक्ति। अभी मुझे जो नाम पत्र सौंपा गया है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि नगर पालिका के द्वारा कभी कोई भी चीज़ होती है वो बोर्ड में पास करवा के ही होती है। मैं अपनी ओर से इस प्रस्ताव को बोर्ड में रखकर पास करवा कर आपका जो भी आपका समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और मुझे आशा है इस चुनाव में भी आप अपने समाज के साथ साथ अपने और जितने भी लोग मिलने जुलने वाले हैं सबको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करकर उनकी 4 तारीख को वोटिंग करवाएंगे। चुनाव नगर पालिका का है और मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा काम आप लोगों के मोहल्लों में करवाने के लिए की जरूरत है। आप लोग यहाँ पर जिन जिन मोहल्ले जैसे रामलीला टीले में, जहाँ भी आप लोगों के मोहल्ले रामलीला टीला हुआ, इस साइड में सब जितना भी रामपुरी जनकपुरी, आप लोगों के मोहल्ले में काम करवाने की ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं आप लोगों से यही वादा करता हूँ कि जीतने के बाद मुजफ्फरनगर नगर पालिका सबसे ज़्यादा काम इन पिछड़े मोहल्लों में ही करवाएगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं इसलिए पहले बोले आदरणीय हमारे प्रभारी जी सूर्य प्रकाश भाई जी भी आ रहे हैं। मेरी लगातार मीटिंग लगी हुई है, अभी मैं हर मीटिंग में 1-1 घंटा 1.5 घंटा लेट हूँ और मुझे आगे जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मंत्री जी और भाई विकास जी और श्याम सिंह जी, और ये मालूमी है क्योंकि इनके परिचय के मोहताज इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो ये ध्वज है आरएसएस का ध्वज, ये आपके पिताजी के कारण कभी भी उसकी छवि धूमिल नहीं हुई और बिस्तर पर पड़े पड़े भी पड़ी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने ये इस भगवे रंग को कभी भी मतलब जो है उसकी गरिमा को कम नहीं होना। मित्रों, आज का जो चुनाव हो रहा है वो भी विषम परिस्थितियों में हो रहा है और राजनीति के सारे मापदंड बदल गए हैं, सारी वातावरण बदल गया है। आप समझ गए होंगे कि पिछड़ा वर्ग आज फोकस में आ गया है और उसका एकमात्र कारण और केवल एकमात्र कारण मोदी जी हैं। मोदी जी ने इन पिछड़ों में जान डाल दी और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो बीजारोपण हुआ है, ये बैकवर्ड क्लास की जो शक्ति इस समय ये जो प्रज्वलित हो रही है, ये निश्चित रूप से घोर घने अंधकार को तो विस्फारित कर ही देगी, लेकिन आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य को भी जो है चुंगिया देगी। हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अनुभव रहा है, बैकवर्ड क्लास मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अपने बैकवर्ड क्लास के बच्चों को नेट, ये बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है,
नेट का, PhD का, और टीचर्स तो बहुत सारे मतलब जो बने हैं। और अच्छे इंस्टीट्यूशंस में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, आपके बनारस कॉलेज ऑफ आर्ट, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट, खैरागढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट, सब में हमारे बैकवर्ड क्लास के बच्चे उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की है और नाम कमा रहे हैं। इसलिए इनको तो केवल और केवल जो है थोड़े से सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा अब इस समय मिल रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं क्योंकि सैनी बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ, मुजफ्फरनगर में भी ये 4 सीट लड़ रहे हैं, कांडला, शाहपुर, मीरापुर और एक पक्की गढ़ी। मैं वहाँ गया भी हूँ, बहुत अच्छी सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो मित्रों, ये जो आप लोग थोड़ा सा हिम्मत आप करेंगे तो आने वाला भविष्य जो है वो 100% हम जो गरीब लोग जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि जो है इनमें अब जागरूकता आ गई ना, अब समझने लगे हैं चीज़ों को। जो है अपने बच्चों को पढ़ाइए। और मैं अपने क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूँ, कोई भी बच्चा हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि IAS PCS के कंपटीशन की तैयारी के लिए एक सेंटर हम खोल दें, और उसमें मैं अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मैं उसमें डोनेट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपको बहुत जल्दी एक खबर सुनने को मिलेगी कि IAS PCS के जो कंपटीशन प्रेस्टिजियस होते हैं, उनकी तैयारी के लिए हमारे बच्चों के पास ना पैसा होता है, ना कोई व्यवस्था होती है। तो मैंने इसकी करीब 50% व्यवस्था कर दी है। बाकी जो है कुछ आप लोगों से, आप बच्चे भेजिए, बस व्यवस्था मैं अपने आप कर दूँगा। आप मेरे पास केवल जो है इंटेलिजेंट बच्चे भेजिए हैं, तो उनके लिए मुजफ्फरनगर में भी सेंटर बनाऊंगा, और एक दिल्ली में भी, मैं साहिबाबाद में मेरा अपना मकान है। मैं अपने भाई से कह दिया, मेरे भाई अमेरिका में हैं, उन्होंने कह दिया कि इसका जहाँ जैसे चाहो आप इसका इस्तेमाल करो। तो मैं वहाँ पर एक अच्छे सेंटर मेरा आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को जो है पढ़ाइए, जम के पढ़ाइए। पैसे की कमी होती है, कोई बात नहीं है, हम भी उसी में पढ़े हैं। हम बहुत ही नीचे से ज़मीन पे से उठ करके आए हैं, और आज मेरे घर में 6 PhD हैं और अमेरिका में हैं कई बच्चे हमारे, और इसके अलावा भी और जो हमारे संपर्क में आए, यहाँ शायद डॉक्टर अनिल जी बैठे हैं। सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर महावीर सिंह जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। भाई MR सैनी जी, भाई गौरव स्वरूप जी, भाई विजय जी, और हमारे कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे क्षेत्रीय महामंत्री हैं भाई रविंद्र सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी हैं। भारतीय जनता पार्टी में सैनी समाज को वास्तव में विभिन्न सम्मान दिए। भाई विजय सैनी जी जिला महामंत्री हैं वर्तमान में हमारे, और भाई महेंद्र सैनी जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं सहारनपुर में, और अभी रविंद्र जी ने बताया 8 में से 2 जिला पंचायत हमारी सैनी समाज के तो लड़ रहे हैं। भाई परमेश सैनी जी शाहपुर में, और भाई नवीन सैनी जी मीरापुर में, और नरेश सैनी जी, और बहुत सारे लोग हमारे विभिन्न पदों पर। दलित कला अकादमी के भाई बरगेन जी को सम्मान दिया। भाई रविंद्र जी जिलाध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। समाज की तरफ से आप लोगों के बनाए सारे समाज की ओर से मैं माननीय गौरव स्वरूप जी को ये प्रतिवेदन आपकी तरफ से सौंपूंगा। जब आप इन समाज के द्वारा यशस्वी होंगे तो उसके बाद पहले कार्य क्या है, यह अनुरोध पत्र आपका मैं आपकी ओर से सौंपने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि सैनी समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस लंबी श्रृंखला के रूप में बहुत से महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति विरासत को समृद्ध करने का काम किया। उनकी स्मृति को सदैव भारतीय जनमानस के लिए प्रेरणादायक बनाने के लिए उनके नाम से नगर के पार्कों, चौराहों एवं मार्गों का नामकरण करके उनकी प्रतिमा की स्थापना करके नगर का सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। इस क्रम में अलमासपुर जानसर चौराहे पर महात्मा ज्योतिबा फूले एवं सावित्रीबाई फूले दंपति चौक रोड की स्थापना कराई जाए। नंबर 2, अंसारी रोड का नाम बदलकर तथा कथित गौतम बुद्ध मार्ग का नामकरण कराया जाए। परिक्रमा मार्ग पर स्थित A to Z चौक का नाम महाराजा भगीरथ या महाराजा सुरसेन चौक रखा जाए। मूर्ति की स्थापना कराई जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय चौक से ट्रांसपोर्ट नगर तक के मार्ग पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर नामकरण कराया जाए। ये मांग पत्र में पूरे समाज की ओर से अपनी चर्चा जो कर रहे हैं
डॉक्टर महावीर सिंह जी के द्वारा संचालन ये सब क्या जिसको हमारा गंभीरता से विचार करें। हमेशा चिंता करता हूँ, अपने समाज की हमेशा चिंता करता हूँ और फ्री कोचिंग भी इस समय में जो भेजे हैं अपने आप को करेगा। मैं आपसे अनुरोध करूँगा ऐसे बुजुर्गों का साया समाज पर बना रहे, उनका संरक्षण बना रहे। एक बार उनके लिए शंकर धोनी को पानी पिलाने का काम करें। हमारी मंच समय का अभाव है, आपसे बहुत जोर से देश को बैठे हैं। मैं ये जानता हूँ, ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आपको ध्यान होगा मुरादाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने सत्यपाल सैनी जी को एमएलसी बनाने का काम किया है। अभी आपके पास में एक जिला है सहारनपुर, वहाँ पर जसवंत सैनी जी को पहले एमएलसी पहले मंत्री बनाया और उसके बाद एमएलसी बना करके समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आपके लिए कर रही है तो मुझे ये पूरा इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी हिम्मत के साथ पूरे जोशो खरोश के साथ खड़े हैं। और इसमें भी मुझे कोई कहने में संकोच नहीं है कि इस नगर पालिका में, इस मुजफ्फर नगर पालिका में मैं समझता हूं एक एक वोट आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप जी के लिए जाने वाला है। और इसमें भी कोई दरार नहीं है कि हर कीमत पर ये चुनाव इस बार हम जीतने वाले हैं। मैं इस अवसर पर आप सबसे ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हम सबकी पार्टी है। योगी जी और मोदी जी ईमानदारी के साथ हम सब कविता समिति संचालन समिति में हमारे अधिकारी